कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुमने सच्चे दिल से किसी की परवाह की, लेकिन बदले में सिर्फ उपेक्षा मिली? कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ लेते हैं? क्यों जब तुम सही होते हो तब भी तुम्हें सफाई देनी पड़ती है? क्यों जब तुम सच्चे दिल से किसी के लिए अच्छा सोचते हो तो लोग तुम्हें ही गलत ठहरा देते हैं? कभी कभी जीवन में हम इतना कुछ सह जाते हैं कि अंदर से टूटने लगते हैं। हम अपनों की बेरुखी झेलते हैं, अपमान सहते हैं, फिर भी मुस्कुराते रहते हैं। लेकिन एक सवाल हमेशा दिल में चुभता है, आखिर मेरी गलती क्या है? क्यों बार बार हमें ही परीक्षा देनी पड़ती है? क्यों बार बार हमें ही अपने सच को साबित करना पड़ता है? यही सवाल एक शिष्य के मन में भी थे। वह भी अपनी सच्चाई को लेकर परेशान था, दुनिया के दोहरेपन से थक चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सही राह क्या है, लोगों को जवाब देना या खुद को शांत रखना। फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक महान संत से हुई। संत ने सिर्फ कुछ शब्द कहे और उन शब्दों ने उसकी पूरी सोच बदल दी। अगर तुम्हारे मन में भी कभी ये सवाल उठे हैं, अगर तुम भी इस उलझन से गुजर रहे हो, तो यह कहानी तुम्हारे लिए है, क्योंकि जो उत्तर उस शिष्य को मिला वही तुम्हारे जीवन की उलझनों को भी सुलझा सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ब्लेसिंग बुद्धा पर। तो दोस्तों, आज की यह कहानी बहुत के आंख खोल देने वाली है, तो इसे अंत तक जरूर देखिए और कहानी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। एक बार की बात है, एक घने और शांत जंगल के बीच बसे एक प्राचीन आश्रम में संत योगनाथ अपने शिष्यों को गहरे ज्ञान और जीवन के सत्य का उपदेश दे रहे थे। चारों ओर हरी भरी पेड़ों की छाया थी, हवा में मंद मंद सुगंधित पुष्पों की महक घुली हुई थी और पक्षियों की मधुर चहचहाहट वातावरण को और दिव्य बना रही थी। संत के शब्दों में गहरी शांति और अनुभवी तपस्वी का धैर्य झलक रहा था। तभी अचानक आश्रम के द्वार पर एक युवक तेजी से आया। उसके चेहरे पर बेचैनी की लकीरें साफ नजर आ रही थीं, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और उसकी सांसें तेज चल रही थीं, मानो वह किसी गहरी चिंता में डूबा हुआ हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट और असमंजस था, जैसे कोई भारी बोझ उसके हृदय पर रखा हो। उसने कांपते स्वर में संत योगनाथ की ओर देखा, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, पर शब्द उसके गले में अटक गए हों। उसकी आंखों की कोरें हल्की सी नम थीं, होंठ सूख चुके थे और उसकी थकी हुई चाल बता रही थी कि वह बहुत लंबा सफर तय करके यहां पहुंचा था। वह कुछ क्षण संत की शांत गहरी दृष्टि को निहारता रहा, मानो उसकी आंखों में ही अपनी समस्या का हल खोजने की कोशिश कर रहा हो। संत योगनाथ ने अपनी करुणामयी मुस्कान के साथ युवक की ओर देखा और बोले, वत्स, बैठो। क्या बात तुम्हें भीतर से इतना व्याकुल कर रही है? उनकी आवाज में इतनी सहजता और अपनापन था कि युवक का कंपकंपाता शरीर धीरे धीरे शांत होने लगा। उसने थकी हुई सांस ली और धीरे धीरे संत के चरणों में बैठ गया, मानो वर्षों की थकान अब जाकर किसी शांत आश्रय में विश्राम पा रही हो। उसने व्याकुलता से हाथ जोड़कर कहा, उसकी आवाज में दर्द और निराशा साफ झलक रही थी, बाबा, मैं अपने ही लोगों से बार बार धोखा खा चुका हूं। जिन पर मैंने सबसे अधिक भरोसा किया वही मेरे विश्वास को तोड़कर चले गए। अब मेरे मन में हर किसी को लेकर संदेह पैदा होने लगा है। मुझे समझ नहीं आता कि किन पर विश्वास करूं और किन पर नहीं। क्या हर इंसान छल कपट से भरा होता है या फिर मैं ही पहचानने में असमर्थ हूं? कृपया मुझे बताइए बाबा, जीवन में कौन लोग धोखा देते हैं ताकि मैं फिर से ठगा ना जाऊं। बाबा धीरे धीरे मुस्कुराए। उनकी झुर्रियों से भरे चेहरे पर गहरी अनुभूति झलक रही थी। उनकी आंखों में वर्षों का अनुभव था और उनका स्वर स्थिर लेकिन गंभीर था। उन्होंने अपने सामने बैठे युवक की ओर देखा, जो ज्ञान की प्यास में उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। बाबा ने एक लंबी सांस ली और बोले, वत्स, यह संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। यहां हर कोई अपने हित के लिए कार्य करता है और जब स्वार्थ आड़े आता है तो संबंधों की परवाह करने वाले बहुत कम होते हैं, चाहे कोई कितना भी अपना क्यों न लगे। यह आवश्यक नहीं कि वह सदा तुम्हारे साथ सत्यनिष्ठ बना रहेगा। जीवन में ऐसे लोग अवश्य मिलते हैं जो समय आने पर धोखा देने से पीछे नहीं हटते। इसलिए मैं तुम्हें उन 4 प्रकार के लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनसे सदैव सतर्क रहना चाहिए। बाबा ने अपनी छड़ी से जमीन पर कुछ लकीरें खींची, मानो वह अपने विचारों को एक आकार दे रहे हों। युवक की आंखें अब और भी चौड़ी हो गईं।
उसका मन जिज्ञासा से भर गया। वह ध्यानपूर्वक बाबा की बातों का इंतजार करने लगा, क्योंकि उसे अनुभव हो रहा था कि यह ज्ञान उसके जीवन की दिशा को बदल सकता है। 1 स्वार्थी मित्र बाबा ने गहरी सांस लेते हुए युवक की ओर देखा और बोले, पहला और सबसे बड़ा धोखा देने वाला व्यक्ति वह होता है जो स्वार्थी मित्र बनकर तुम्हारे जीवन में आता है। यह तब तक तुम्हारा मित्र बना रहेगा जब तक तुम्हारे पास धन, शक्ति, प्रतिष्ठा या उसे किसी भी प्रकार का लाभ मिलने की संभावना है। यह व्यक्ति तुम्हारे साथ हंसेगा, तुम्हारे साथ भोजन करेगा और तुम्हारे हर सुखद क्षण में उपस्थित रहेगा, मानो सच्चा मित्र हो। लेकिन जैसे ही तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आएंगी, धन की कमी होगी या तुम्हें किसी मदद की आवश्यकता पड़ेगी, यह सबसे पहले तुम्हारा साथ छोड़ देगा। बाबा की बातों में गहराई थी। युवक उनकी ओर ध्यान से देख रहा था। बाबा ने आगे कहा, ऐसे लोग मित्रता के नाम पर केवल अपने स्वार्थ सिद्ध करते हैं। जब तक तुम उन्हें कोई लाभ पहुंचा सकते हो, वे तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हारे लिए समय निकालेंगे और ऐसा दिखाएंगे कि वे सच्चे मित्र हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें एहसास होगा कि अब तुम उनके किसी काम के नहीं, वे तुम्हें नजरअंदाज करने लगेंगे। तुम्हारी परेशानियों में तुम्हें अकेला छोड़ देंगे और बहाने बना लेंगे कि वे व्यस्त हैं। यहां तक कि संकट के समय वे तुम्हें दोष देने से भी पीछे नहीं हटेंगे, ताकि वे खुद को सही और तुम्हें गलत साबित कर सकें। युवक ने सिर हिलाया और उसकी आंखों में बीते समय की कुछ यादें तैरने लगीं। उसने एक गहरी सांस ली और भावुक होकर बोला, बाबा, मैंने सच में ऐसे मित्रों का अनुभव किया है जो मेरी जरूरत के समय मुझसे दूर हो गए। जब तक मैं आर्थिक रूप से स्थिर था, वे मेरे साथ थे, लेकिन जैसे ही कठिन समय आया, उन्होंने मेरी कोई सुध नहीं ली। बाबा मुस्कुराए और बोले, यही संसार का स्वभाव है वत्स। स्वार्थी मित्रों को पहचानने और उनसे दूरी बनाए रखने में ही तुम्हारी भलाई है। सच्चे मित्र वही होते हैं जो सुख और दुख दोनों में तुम्हारे साथ खड़े रहें, न कि केवल तब जब उन्हें लाभ मिले। 2 लालची रिश्तेदार बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, दूसरा धोखा देने वाला व्यक्ति लालची रिश्तेदार होता है। वह एक क्षण के लिए रुके और फिर बोले, ऐसा व्यक्ति तब तक प्रेम और अपनापन का दिखावा करता है जब तक उसे तुमसे किसी लाभ की आशा होती है। युवक का चेहरा चिंता और दुख से भर गया। बाबा ने उसकी आंखों में झांका और बोले, धन, संपत्ति और अधिकार का लालच इंसान को इतना अंधा बना देता है कि वह अपने ही रिश्तों को कुचलने से नहीं हिचकिचाता। जब तक तुम्हारे पास पैसा था, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारी प्रशंसा करते थे, तुम्हें आदर सम्मान देते थे, लेकिन जैसे ही तुम पर संकट आया, वही लोग तुमसे दूर भागने लगे, तुम्हारा अपमान करने लगे। युवक की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, बाबा, यह बिल्कुल सत्य है। जब तक मेरे पास व्यापार था, अच्छा पैसा था, सभी रिश्तेदार मेरी तारीफ करते थे। हर त्योहार पर मेरे घर आते थे, मेरी सलाह लेते थे, मेरी हर बात का समर्थन करते थे। लेकिन जैसे ही मेरा व्यापार डूबा, वे बदल गए। अब वे मुझसे कटने लगे हैं, मेरी परेशानी को अनदेखा कर रहे हैं। जो कभी मुझे परिवार का गर्व कहते थे, अब मेरी असफलता पर व्यंग्य करते हैं। बाबा ने सिर हिलाया और बोले, यही संसार का स्वभाव है पुत्र। जब तक तुम्हारे पास कुछ देने को है, लोग तुम्हारे इर्द गिर्द रहेंगे, लेकिन जैसे ही तुम्हारी झोली खाली होगी, वे तुमसे मुंह मोड़ लेंगे। धन और लाभ की माया में फंसे ये लोग रिश्तों की गहराई को नहीं समझते। वे केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति तक ही रिश्तों को निभाते हैं। युवक ने गहरी सांस ली। उसे एहसास हो गया कि सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो सुख दुख में साथ निभाते हैं, न कि वे जो केवल लाभ मिलने तक ही साथ रहते हैं। 3 कपट्टी जीवन साथी बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तीसरा धोखा देने वाला व्यक्ति कपट्टी जीवन साथी होता है। उन्होंने अपनी छड़ी जमीन पर टिका दी और आगे बोले, यदि तुम्हारा जीवन साथी केवल भौतिक सुख सुविधाओं के कारण तुम्हारे साथ है, तो जब कठिन समय आएगा, वह तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। एक सच्चा जीवन साथी केवल सुख में नहीं, बल्कि दुख में भी तुम्हारा साथ देता है। लेकिन जो केवल अपने लाभ के लिए साथ रहता है, वह धोखा अवश्य देगा। युवक का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में बीते समय की यादें तैरने लगीं। दर्द भरी आवाज में उसने कहा, बाबा, मेरी पत्नी भी मुझे तब तक प्रेम और सम्मान दिखाती थी
जब तक मेरा व्यापार अच्छे से चल रहा था। हर दिन मुस्कुराकर मुझसे बातें करती थी, मेरी पसंद का भोजन बनाती थी और हर जगह गर्व से कहती थी कि मैं उसका पति हूं। लेकिन जैसे ही व्यापार में घाटा हुआ, जैसे ही मैं कर्ज में डूबा, सब कुछ बदल गया। युवक की आवाज कांपने लगी। जहां पहले मीठे शब्द सुनने को मिलते थे, वहां अब तानों की गूंज थी। जहां पहले प्यार था, वहां अब तिरस्कार था। उसने मुझसे कटाक्ष भरी आवाज में कहना शुरू कर दिया, अब तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुमसे अच्छा जीवन साथी मिल सकता था। जब मैं हताश होता तो मुझे सहारा देने की बजाय वह मुझे ही जिम्मेदार ठहराती। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसने भारी स्वर में कहा, बाबा, जब मेरा समय अच्छा था वह मेरे साथ थी, लेकिन जैसे ही संकट आया उसने मुझसे दूरियां बना ली। आज मैं समझ गया कि सच्चा जीवन साथी वह नहीं होता जो केवल सुख में साथ दे, बल्कि वह होता है जो विपत्ति में भी हाथ थामे रखे। लेकिन मैंने अपने जीवन साथी को पहचानने में देर कर दी। बाबा ने युवक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, पुत्र, यही संसार का स्वभाव है। कुछ लोग केवल लाभ देखकर संबंध बनाते हैं और जैसे ही कठिनाइयां आती हैं वे दूर हो जाते हैं। ऐसे लोगों को अपना समझने की भूल मत करो। जो दुख में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे, वही तुम्हारा सच्चा जीवन साथी है। चौथा और अत्यंत खतरनाक धोखा देने वाला व्यक्ति अवसरवादी नौकर या कर्मचारी होता है। यह व्यक्ति तब तक तुम्हारे प्रति निष्ठावान और समर्पित दिखाई देगा जब तक उसे तुमसे वेतन, सुविधाएं और अन्य लाभ मिलते रहेंगे। वह तुम्हारे आदेशों का पालन करेगा, तुम्हारी प्रशंसा करेगा और तुम्हारे प्रति पूर्ण निष्ठा का प्रदर्शन करेगा, मानो वह तुम्हारा सबसे भरोसेमंद साथी हो। लेकिन जैसे ही उसे कहीं और अधिक धन, ऊंचा पद या बेहतर अवसर मिलेगा, वह बिना किसी संकोच के तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, भले ही तुमने उसके लिए कितना भी किया हो, चाहे उसे अपने स्थान तक पहुंचाने में तुम्हारा कितना भी योगदान रहा हो। यह व्यक्ति स्वार्थ से भरा होता है और अपने हितों को सर्वोपरि रखता है। युवक ने यह सुनकर एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर पीड़ा के भाव उभर आए। उसने भारी मन से कहा, बाबा, यह तो मेरे साथ सचमुच घटित हो चुका है। मेरा सबसे पुराना और सबसे अधिक भरोसेमंद कर्मचारी, जिसे मैंने अपनी कंपनी की नींव के समय से साथ रखा था, जिसने मेरी सफलता का हर चरण देखा था, वही व्यक्ति मुझे छोड़कर चला गया। मैंने उसे अपने परिवार का सदस्य समझा, उसकी हर कठिनाई में उसका साथ दिया। जब उसे आर्थिक संकट आया, मैंने मदद की। जब वह बीमार पड़ा, तब मैंने उसका इलाज करवाया। लेकिन जब मेरे सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी ने उसे अधिक वेतन और बेहतर सुविधाओं का प्रस्ताव दिया, तो वह बिना एक क्षण सोचे हुए वहां चला गया। उसने न मेरे वर्षों के साथ का मान रखा, न मेरे दिए हुए स्नेह और समर्थन की कद्र की। मुझे लगा था कि वह मेरे प्रति सच्ची निष्ठा रखता है, लेकिन अंत में उसने सिद्ध कर दिया कि वह केवल अवसरवादी था। युवक के शब्दों में गहरी वेदना थी। उसकी आंखों में विश्वासघात की पीड़ा झलक रही थी। बाबा ने शांत स्वर में कहा, यही संसार का नियम है पुत्र। जो स्वार्थी होते हैं वे केवल लाभ देखते हैं, न कि संबंधों का मूल्य। ऐसे लोगों को पहचानना और उनसे बचकर रहना ही बुद्धिमानी है। बाबा ने युवक की आंखों में झांका, जैसे वे उसकी आत्मा की गहराइयों को टटोल रहे हों। एक गहरी सांस लेते हुए उन्होंने अपने शब्दों को तौलते हुए कहा, वत्स, यह संसार स्वार्थ, छल और अवसरवाद से भरा हुआ है। अधिकांश लोग तब तक तुम्हारे साथ रहेंगे जब तक उन्हें तुमसे कोई लाभ मिलेगा। जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाएगा, वे तुम्हें छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे, मानो तुम कभी उनके जीवन का हिस्सा थे ही नहीं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि इस दुनिया में हर कोई बुरा होता है। उन्होंने पास में रखे जलपात्र से थोड़ा पानी हथेली में लिया और उसे धीरे धीरे भूमि पर टपकाते हुए बोले, जिस प्रकार शुद्ध जल में भी कुछ अशुद्ध कण मिल सकते हैं, उसी प्रकार इस संसार में छल कपट के बीच भी सच्चाई, निष्ठा और प्रेम छुपा होता है। बस हमें अपनी आंखें खोलनी होंगी और लोगों को परखने की कला सीखनी होगी। युवक ध्यान से बाबा की बातें सुन रहा था। बाबा ने अपनी छड़ी से जमीन पर एक रेखा खींची और बोले, सच्चे मित्र, सच्चे रिश्तेदार, सच्चा जीवन साथी और सच्चे कर्मचारी, ये सभी इस संसार में दुर्लभ हैं, जैसे रेगिस्तान में जल। यदि तुम बिना परखे किसी पर आंख मूंद कर भरोसा कर लोगे
तो एक न एक दिन धोखे का शिकार अवश्य बनोगे। उन्होंने युवक की ओर देख मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना, हर रिश्ते की जड़ विश्वास होती है, लेकिन विश्वास की बुनियाद सत्य और नियत पर टिकी होनी चाहिए। किसी के शब्दों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से पहचानो कि वह वास्तव में कौन है, क्योंकि समय और परिस्थिति के साथ नकाब उतर जाते हैं और व्यक्ति का असली स्वरूप प्रकट हो जाता है। बाबा की बातें सुनकर युवक गहरे विचारों में डूब गया। आज उसे समझ आया कि जीवन में किसी पर भी भरोसा करने से पहले उसकी नीयत और व्यवहार को परखना आवश्यक है, अन्यथा विश्वासघात और धोखे का सामना करना पड़ सकता है। युवक ने भावुक होकर बाबा के चरणों में अपना सिर झुका दिया। उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे, लेकिन इन आंसुओं में अब पछतावे की जगह आत्मबोध की चमक थी। उसका हृदय श्रद्धा और कृतज्ञता से भर गया। धीमे स्वर में किंतु दृढ़ संकल्प के साथ उसने कहा, बाबा, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं कभी भी बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। मैं हर व्यक्ति को उसके कर्मों और स्वभाव से पहचानने की समझ विकसित करूंगा, न कि मात्र उसकी मीठी बातों या दिखावे से प्रभावित होकर। अंधविश्वास और अज्ञानता के अंधकार में अब मैं और नहीं भटकूंगा। बाबा ने युवक के सिर पर स्नेह भरा हाथ रखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा, सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा दे। यदि तुमने यह सीख लिया है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और आंखें बंद करके किसी पर भरोसा करना मूर्खता है, तो समझो कि तुम्हारी यह यात्रा सार्थक रही। जीवन में विवेक और सतर्कता से आगे बढ़ो, यही तुम्हारे कल्याण का मार्ग है। युवक ने आंखें पोंछी। उसकी मुख मुद्रा अब शांत और आत्मविश्वास से भरी थी। वह जानता था कि आज उसने एक ऐसी सीख पाई है जो उसे जीवन भर सच्चाई और बुद्धिमत्ता के मार्ग पर चलने में सहायता करेगी। बाबा ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में वर्षों का अनुभव झलक रहा था। उन्होंने अपने शिष्य की ओर देखा, जो अभी भी उनके उत्तर का मर्म समझने का प्रयास कर रहा था। बाबा के होठों पर एक शांत लेकिन अर्थपूर्ण मुस्कान उभरी। उनके चेहरे पर वात्सल्य और गहन ज्ञान की झलक थी। उन्होंने बड़े ही स्नेह से शिष्य के कंधे पर हाथ रखा और कोमल स्वर में बोले, यही सच्चा ज्ञान है वत्स। ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि अनुभवों में भी छिपा होता है। जीवन की हर परिस्थिति तुम्हें कुछ न कुछ सिखाती है, लेकिन उसे समझने के लिए तुम्हें सतर्क रहना होगा। शिष्य की आंखों में एक चमक आई, जैसे उसे कोई अमूल्य खजाना मिल गया हो। बाबा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, संसार का हर पल तुम्हारी परीक्षा लेता है। सही और गलत, शुभ और अशुभ, सत्य और असत्य, ये सभी तुम्हारे सामने अलग अलग रूपों में आएंगे। अगर तुम अचेत रहे तो भटक जाओगे, लेकिन यदि तुम सतर्क और समझदार बने रहे तो हर स्थिति से सीख पाओगे। जीवन को केवल जीने की आदत मत बनाओ, उसे समझने की कला भी सीखो। बाबा के शब्दों में इतनी गहराई थी कि शिष्य का मन श्रद्धा से भर गया। उसने सिर झुका लिया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बाबा ने प्रेम पूर्वक उसके सिर पर आशीर्वाद रखा और मुस्कुराते हुए बोले, जाओ वत्स, सतर्क रहो, धैर्य रखो और समझदारी से जीवन जियो। यही सच्चे ज्ञान की राह है। शिष्य ने अपनी आंखें बंद की, मन ही मन बाबा की बातों को आत्मसात किया और संकल्प लिया कि वह अपने जीवन में हमेशा इन शब्दों का पालन करेगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना।